हेलो एवरीवन, दिस इज जल गुप्ता एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यानी यूज के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि किसका यूज है। अरे भैया, गॉस लॉ का सेकंड यूज है, यानी हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं गॉस लॉ का। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन इससे पहले देख लिया था, उस पर मजेदार और बहुत अच्छे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थोड़ी गर्मी है यार, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अब हम लोग का जो गॉस के ऊपर जो सेकंड एप्लीकेशन है, मतलब गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन, उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार है, इस पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देख लेंगे, आपके बोर्ड के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। तो चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल से कौन सा डेरिवेशन है, चलो देख लो। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं भैया, कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू अ स्मॉल थिन प्लेट सीट के कारण। मतलब एक थिन एकदम पतला सा प्लेट सीट ले लेंगे हम लोग, ठीक ना, और वो भी इनफाइनाइट। देखो इस इनफाइनाइट नाम का जो शब्द है ना, उससे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इनफाइनाइट का मतलब क्या पूरा का पूरा बहुत बड़ा, मतलब कि पता ही नहीं चले कहाँ तक। तो देखो बच्चा, इनफाइनाइट का मतलब वो होता है कि इनफाइनाइट का मतलब इस चार्ज के अकॉर्डिंग वो जो सीट होगा ना, वो इनफाइनाइट होगा। ये बात समझो। देखो चार्ज बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता रखा है कि भैया चार्ज बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। तो जो चार्ज होता है बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा ना, तो इतना बड़ा पेन भी ले लोगे ना, तो उस चार्ज के अकॉर्डिंग ये पेन भी इनफाइनाइट ही कहलाएगा। बात को समझो। सपोज दैट यार इलेक्ट्रॉन को देखते हो, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है। सपोज उस इलेक्ट्रॉन को ला करके यहाँ पर ऐसे रख दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दिखेगा, तो वो दिखेगा, लो इधर ब्लैक ब्लैक पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, इधर दिखेगा, इधर भी पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक एरिया दिख रहा है। तो लो पूरा तो सारा ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। तो इस छोटे से इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, ये इनफाइनाइट कहलाएगा। जैसे कि अगर अच्छा सा एग्जांपल लो, तो जिस मान लो कि जिस मतलब स्क्रीन पे आप देख रहे हो, लैपटॉप चाहे मोबाइल के स्क्रीन पे अपना देख रहे हो, तो उस मोबाइल लैपटॉप के स्क्रीन पे छोटा सा चीटी रख दो, तो चीटी उधर भी देखेगा, तो पूरा का पूरा लैपटॉप का स्क्रीन ही दिखेगा उसको, इधर भी देखेगा तो लैपटॉप का स्क्रीन ही दिखा। तो उस चीटी को क्या लगेगा, उस छोटे से चीटी को क्या लगेगा कि वो पूरा का पूरा स्क्रीन जो है इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो इनफाइनाइट इन द सेंस की ये बाबू बात समझ में आ गया। देखो तो यहाँ पर भी जो इनफाइनाइट सीट लेने हैं, सीट इनफाइनाइट चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। ये इतना बात आप समझना। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, कि यहाँ पर हो रहा है रिकॉर्ड, चलो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग फिगर को समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक हमने सीट ले रखा है इस तरीके का, उसको क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। यानी ये चार्ज हम इस पे अगर यहाँ पर इसको चार्ज किए तो यूनिफॉर्मली का मतलब बराबर तरीके से पूरे के पूरे एरिया पर ये बढ़ गया है चार्ज। देखो ये बढ़ गया है, दिख रहा होगा आपको, ये पूरा का पूरा इस तरीके से चार्ज बढ़ गया भाई साहब, बढ़ गया। अब यहाँ से करना क्या है भाई साहब, तो हमें कुछ डिस्टेंस लेना है, उसी डिस्टेंस पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुल मिलाकर क्या करोगे भाई साहब, कि कुछ यहाँ से इस सीट से कुछ डिस्टेंस ले लो, मान लो यहाँ पर हमने कोई डिस्टेंस ले लिया, और इसी डिस्टेंस पे क्या करना है हमें, अरे भाई साहब हमें इसी डिस्टेंस पे यानी इतना ही डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर गॉस ने साफ साफ बता दिया था कि जिस भी पॉइंट पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको एक पृष्ठ खींचना पड़ेगा, यानी एक सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। बात को समझिएगा, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा करना पड़ेगा उस पॉइंट पे, तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि एक पॉइंट ड्रा कर लिया है, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट पे हम करेंगे क्या, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेंगे, एक गॉसियन मतलब कि सरफेस ड्रा कर लेंगे। और ये जो सरफेस होता है 3D फिगर होता है, और ये सरफेस होता है, ये क्या होता है, सिमेट्रिकली होता है। बात को समझिए। 3 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, कि भैया एक पॉइंट मानोगे आप, पहली बात तो मतलब जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जिसके कारण अब सीट है, पहले वायर लिया था, अब सीट ले रहे हैं, तो अब सीट के कारण फाइंड आउट करनी होगी। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ ने बोला है कि भैया हमारा हेल्प चाहिए, तो आगे तुम्हें एक सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, जिसको गॉसियन सरफेस आप बोलोगे। सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, और ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए और प्लस 3D होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक का मतलब कि ऐसा एक सरफेस ड्रा करोगे कि वो जो प्लेन हमारा जो प्लेन सीट है इसके सिमेट्रिकली होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है बच्चा कि अगर हम इस सरफेस को कट कर दें, अगर इस सरफेस को इस तरीके से कट कर दें, तो ये आधे आधे भाग में क्या चीज कट हो जाए। देखो ये सिमेट्रिक का मतलब, देखो यहाँ पर अच्छा हमने गॉसियन सरफेस कौन सा ड्रा किया है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ड्रा किया है। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस इसलिए सिलेंड्रिकल ड्रा किया बच्चा कि यहाँ पर अगर
अब देखो अगर ये सिलिंड्रिकल है बच्चा, यहाँ पर इस तरीके से हमने ड्रा कर रखा है, इस तरीके से ये गॉसियन सरफेस ड्रा कर रखा है। तो अगर ये सिलिंड्रिकल है तो अब अगर इस सिलेंडर को इस पृष्ठ से काट करके देखें, कैसे काटना है भैया, देखो गॉसियन सरफेस आपने ये ड्रा कर लिया। और गॉसियन सरफेस कैसे ड्रा करना है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए उसी पॉइंट से टच करते हुए पूरा पूरा सरफेस होना चाहिए। कि देखो इस पॉइंट से इस तरीके से टच हुआ, टच तो हो गया ना। अब बताया क्या गया है कि पूरा का पूरा 3D होना चाहिए और प्लस प्लस सिमेट्रिकल होना चाहिए। किसके, जो प्लेन है। तो भैया प्लेन के सिमेट्रिकल भी तो बनाना था ना, ये गॉस का कहना है, इसीलिए हमको पूरा पूरा सिलेंडर बनाना पड़ गया। अब सिलिंड्रिकल ये है, सिलिंड्रिकल क्यों बनाया है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली है उस प्लेन में, तो इसीलिए वो सिलेंड्रिक क्या है, मतलब सिलिंड्रिकल शेप का है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया कि अब इस प्लेन को इस तरीके से काटोगे, देखो आधा आधा बढ़ जा रहा है प्लेन। अरे भैया ये देखो ये आधा आधा बढ़ गया, जितना ये वाला पार्ट है उतना ही तो ये भी वाला पार्ट है ना, अलग थोड़े ना है, आधा आधा बढ़ गया कि नहीं। उसी तरीके से इस तरीके से भी काट सकते हो। बात को समझो, एक एक चीज़ आपको समझना है, भले से थोड़ा सा देर लगे, थोड़ा देरी लगे, लेकिन बात आपको एकदम समझते जाना है, एकदम बात आपको समझना है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर आप बात समझिए, तो यहाँ पर आपने ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर गॉस ने बोला है कि भैया अगर आपको गॉस लॉ लगाना है, यानी φ में क्या करना है, φ में Q/ε0 अगर लगाना है तो आप करोगे क्या कि भैया आपको चार्ज चाहिए, और चार्ज कौन वाला लोगे, चार्ज इनसाइड वाला लोगे, यानी इन वाला लोगे, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज होंगे उसी को काउंट आउट करोगे। अब देखो गॉसियन सरफेस के अंदर भाई साहब बहुत सारे चार्ज हैं, अब ये भी तो बात है, बहुत सारे चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर। अब कैसे करें, तो देखो उसका भी जुगाड़ ढूंढा गया कि बहुत सारे अगर चार्ज हो जाए ना तो वहाँ पर यूनिट चार्ज लेते हैं हम। बात समझ में कि पर यूनिट एरिया पर कितने ज़्यादा चार्ज है उसको देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये देखते हैं हम पर यूनिट पे, बताना कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पंखा चलाया है मैंने, ठीक ना। तो यहाँ पर ये पर यूनिट चार्ज यहाँ पर लेते हैं, बात को समझिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर इस वीडियो में अगर वॉइस की क्वालिटी ख़राब आ रही होगी तो बताना जरूर, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम से मैं पंखा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वॉइस की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो बेकार आता है ना, ये बात समझा, ठीक ना। तो इसीलिए तो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर आप बात को समझिएगा कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर इस मतलब इस डिस्टेंस पे, तो हमने यह पॉइंट मान लिया। अब ये देखो इसी पॉइंट पर क्या करना रहता है, हमें गॉसियन सरफेस ड्रा करना था, ड्रा कर लिया, बस यही समझो। गॉस लॉ कब अप्लाई करोगे, तो जब चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर होने चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते हो, बात समझिएगा। तो यहाँ पर चार्ज हमारे अंदर भी हो गए, गॉसियन सरफेस खींच दिया तो गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो चार्ज हो गया ना, तो यहाँ पर अंदर भी चार्ज हो गया। चलो भैया चलो, इतना बात आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इतना बात जब समझ में आ गया तो यहाँ पर आप देखो क्या करोगे कि यहाँ पर चार्जेज है, तो चार्जेज है तो फ्लक्स चारों तरफ निकाल रहे होंगे, फ्लक्स चारों तरफ निकाल रहे होंगे। तो इस गॉसियन सरफेस से कितने ज़्यादा फ्लक्स हमारे पार हो रहे हैं उसको देखना है हमें, उसी को देखना है। क्यों, क्योंकि गॉस लॉ ने भैया बोला है कि जो चार्ज होना है सरफेस के अंदर होने चाहिए, तो जो सरफेस के अंदर जो चार्ज है उससे कितना ज़्यादा फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको देखोगे, बात को समझो। तो यहाँ पर वही चीज़ हम देखने वाले। अब यहाँ पर देखो तो देखो पूरे सरफेस के कारण मतलब देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक बार में कितना सरफेस, वो पूरे कंप्लीट सरफेस से कितना ज़्यादा निकल रहा है। सरफेस कौन सा है, सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर से एक ही बार में कितने ज़्यादा फ्लक्स निकल रहे हैं इसको देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि छोटा छोटा एरिया मान लेंगे, छोटा छोटा सरफेस मान लेंगे। देखो छोटा छोटा सरफेस हम मान लेंगे इसी के ऊपर। तो देखो यहाँ पर छोटा छोटा सरफेस हमने यहाँ पर मान लिया, एक छोटा सरफेस यहाँ पर, एक छोटा पहला यहाँ पर, एक दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब देखो सिलेंडर में 3 ही सरफेस होते हैं, इसलिए 3 हमने मान रखा है। जैसे सपोज दैट ये सिलेंडर है, सिलेंडर का देखो एक कॉर्ड सरफेस यानी घुमा हुआ सरफेस होता है, देखो ये घुमा हुआ सरफेस है, ये वाला देखो, दूसरा सरफेस ये वाला हो, दूसरा सरफेस ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। न्यूक्लियर पार्ट को तोड़ दोगे तो ये सरफेस ही बन जाएगा कुल मिला के। ऊपर का पार्ट तो इसे कोन के जैसा दिख रहा होगा, ये कोन का जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप क्या करोगे कि इस पार्ट को तोड़ दो तो यहाँ पर जो सरफेस एक तरीके से बन जाएगा ना, ऐसे काट दो इसको, कट रहे तो यहाँ पर एक सरफेस की तरह बन जाएगा, 3 सरफेस आपके बन जाएंगे। तो बात को समझो, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 सरफेस मान लिया। अब देखो तीनों सरफेस में हमें क्या देखना है, 2 चीज़ें देखनी है। अब 2 चीज़ें आराम से आप देख सकते हो और आप जानते भी हो क्या, कि पहला एरिया वेक्टर और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यार पॉजिटिव है चार्ज, तो पॉजिटिव अगर चार्ज होगा भाई साहब तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा गुरु, आउटवर्ड होगा। लो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड मान लिया इस तरीके से, आउटवर्ड। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड। यहाँ मतलब जहाँ पर भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगा, आउटवर्ड का मतलब बाहर। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड,
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, सब जगह आउटवर्ड। अब यहाँ पर बात आती है एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर कैसे दिखाओगे? देखो एरिया वेक्टर हमने बोला है कि कोई भी सरफेस लो, सपोज दैट ये बेलन, हम इसको सिलेंड्रिकल मान के चल रहे हैं, लेकिन हिंदी में बेलन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किस तरीके से हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पर होगा। इस सरफेस पे कितना होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पर इस सरफेस पे, सरफेस थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन इस सरफेस के भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा तो होगा, इतना बात समझना। इस सरफेस भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी देखोगे तो इस सरफेस के भी 90 डिग्री। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा 90 डिग्री इस तरीके से जाएगा। ये भी तो सर्फेस है ना, इस तरीके से इसमें भी खड़ा हो जाएगा, ये इस तरीके से इसमें भी खड़ा हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, मतलब एकदम सीधे 90 डिग्री निकलना चाहिए। यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी इस तरीके से। अगर ये नुकीला वाला पार्ट अगर हटा देंगे जैसे कि हमने बोला, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इस तरीके से। तो बात समझिएगा कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हर जगह पर 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा कि एरिया वेक्टर। यहाँ पर बाबू देख लो कि यहाँ पर अगर देख लोगे बबुआ, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो देखो एकदम 90 डिग्री, ये एकदम सीधे 90 डिग्री, ये वाला यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर देख लो ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 90 डिग्री दोनों तो एक ही में होंगे, तो दोनों एक ही में होंगे। पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर मतलब आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड ये ड्रा कर दिया है। और यहाँ पर एक दूसरा चीज़ कि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो 90 डिग्री। अगर एरिया वेक्टर और अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझो। देखो सपोज दैट ये जो ग्लास है, इस ग्लास को मैं क्या मान सकते हो? सिलेंड्रिकल मान सकते हो ना। देखो एक सरफेस हो गया, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस तरीके से 90 डिग्री। ये इसका कॉर्ड सरफेस हो गया, एरिया वेक्टर कैसे होगा? 90 डिग्री। ये इस तरीके से 90 डिग्री, इस तरह 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पर भी तो एक सरफेस होगा ना, बंद एक सरफेस होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी 90, सब जगह 90। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर सब जगह पर 90 होगा ही होगा। तो इतना बात समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर भी देखो एरिया जो वेक्टर है वो भी 90 डिग्री, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड क्यों? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो, अगर 3D होता है तो 3D में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लोगे वो हमेशा आउटवर्ड ही लोगे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं होगा? तो इसी तरीके से मान लेना कि एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड ही होगा। और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड ही होगा। बात समझ में आ रहा है? 3D है, आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा, बात समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से देखो कितने जगह से फ्लक्स देखना है हमको बबुआ? तो 3 जगह से फ्लक्स देखना है। यहाँ से कितना ज़्यादा फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से कितना ज़्यादा फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से कितना ज़्यादा फ्लक्स निकल रहा है। बस सब आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, इतना गारंटी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो 3 जगह से फ्लक्स निकलना है ना, तो फ्लक्स का फार्मूला, अरे सर हम जानते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है हमको बताने की। अब हम छोटे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। अब रात को हम 6 बजे आते हैं। अरे रात क्या होता है? सामने होता है 6 बजे। रात को हम 8 बजे आते हैं घूम के। बहुत कुटाओगे भाई। देखो यहाँ पर तो फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू में अगर इंटीग्रेशन लगा दोगे ई डी ए कॉस थीटा। ये फार्मूला आप जानते हो, क्या करना है, क्या है वही उसी फार्मूला का यूज करना है बस। अब ये बात अब समझ में आ गया होगा। तो देखो अब कुछ नहीं है, चुटकी का कमाल है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देख ही लो। देखो गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया था। अब देखो हमने जैसा का बोला था, हमने बोला था कि एक जुगाड़ है। किसके लिए जुगाड़ है? तो भैया इस मतलब कि इस सिलेंडर के अंदर देखो इतना आवेश आ गया है, यानी इतना चार्ज आ गया है, सॉरी इतना चार्ज इसके अंदर, इतना ज़्यादा चार्ज आ गया है। तो ये चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो अब हमें चार्ज को भी तो चाहिए ना। तो चार्ज है तो चार्ज से क्या फ्लक्स निकल रहे हैं, चारों तरफ फ्लक्स निकल रहा है। तो अगर मतलब इतने ज़्यादा चार्ज है, तो अगर चार्ज की क्वांटिटी अगर हमें निकालनी हो तो चार्ज की क्वांटिटी कैसे निकालो? कितना चार्ज है? चार्ज तो यहाँ पर अरबों करोड़ों है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि एक नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। वो भी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता क्या है कि जो आपका पर एरिया मतलब पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट एरिया यानी यूनिट एरिया बोल सकते हो, पर एरिया यूनिट एरिया बोलो कि यूनिट एरिया पर कितना ज़्यादा चार्ज है वो आपको क्या बताएगा? आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या है? सिग्मा। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्यों भैया, क्यों लाने की ज़रूरत है? ये क्यों आप जटिल करते जा रहे हो? वो चीज़ों को जटिल नहीं हो रहा है, ये आसान बनते जा रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, पॉजिटिव बहुत सारा भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? थोड़ी सी चार्ज चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा चार्ज अगर हमारे पास निकल जाए ना तो ये डेरिवेशन ईजी हो जाएगा। यानी एक यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा चार्ज हो, यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना ज़्यादा चार्ज हो, मतलब छोटी क्वांटिटी लो यार, मीटर बहुत बड़ा हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, एक और भी छोटा ले लो, ठीक ना। तो इतने छोटे मतलब प्लेस पे, मतलब इतने छोटे जगह पर कितना ज़्यादा चार्ज है, उसको कौन सा डिफाइन करेगा? इसको ये डिफाइन करेगा। बात समझ में आ रहा है?
बात समझ में आया कि नहीं, कि पर मतलब यूनिट एरिया पर कितना ज़्यादा चार्ज है, वो क्यों कौन डिफाइन करेगा, तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक कंसीडर कर लिया गया है थिन इनफाइनाइट शीट को यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा आपको दिख रही होगी। सिग्मा इक्वल टू में चार्ज बाई एरिया होता है, तो बच्चा ये आप ध्यान में रखोगे कि क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। इतना बात आप कंफर्म करोगे, यानी ध्यान में रखोगे, दिक्कत नहीं आएगा आपको। अब देखो, अब यहाँ पर वेयर ए इज द एरिया ऑफ शीट, ए क्या है, एरिया ऑफ शीट था जो क्यू बाई ए आया था भाई साहब, नीचे ए, तो उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इमेजिन करेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो कि हमने आपको बता दिया कि क्यों खींचा जाता है, सिमेट्रिकल क्यों होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी कहानियाँ आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पर शो द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स गॉसियन सरफेस से निकलेगा 3 जगह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों सरफेस हमने बताया आपको। तो यहाँ पर देखो उन तीनों को क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो मतलब फिर पॉजिटिव नहीं, एडिशन मतलब ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ से फ्लक्स कितना निकल रहा है, यहाँ से फ्लक्स कितना निकल रहा है, यहाँ से फ्लक्स। एंगल देख लो, यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव है, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पर इन दोनों में एंगल कितना बनेगा, तो थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे, देखो दोनों डायरेक्शन तो सेम ही था ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण बाहर की ओर, तो बाहर की ओर। और यहाँ पर जब एरिया वेक्टर देखोगे तो वो भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये लेकिन परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर ये भी हो गया। तो यहाँ पर जो देखो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है ना, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, यानी और यहाँ पर देख लोगे दोनों का डायरेक्शन, यहाँ पर भी देखो वही है कि जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भैया ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर, तो दोनों डायरेक्शन एक ही हो गया। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ही हम डायरेक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा एंगल 0 हो जाएगा। याद रखना कि 3 पर केवल 90 डिग्री बन रहा है, बाकी 1 और 2 पर एंगल कितना बन रहा है, तो वो 0 बन रहा है। 1 2 पे 0 और 3 पे इतना, तो इतना बात याद रखोगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो हमें फ्लक्स निकालना था, तो फ्लक्स थ्रू 3 सरफेसेस, जो 3 स्मॉल सरफेसेस के कारण, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, वही 3 फ्लक्स, यानी यहाँ से ये सिलेंड्रिकल बना हुआ था, तो यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये आप निकाल सकते हो। ये नंबर ही कुछ भी कर सकते हो कि 1, ये 2 हमने मान रखा था, ये 3 मान रखा था, तो यहाँ से फ्लक्स कितना ज़्यादा निकल रहा है, तो ये 5, ये तीनों के तीनों फार्मूला लिख दिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, φ1 इक्वल टू में वही ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिर ये भी फार्मूला लिख दो आप कि ई डी ए कॉस थीटा, ये सारा फार्मूला। अब जानते हो कि 1 पे कितना एंगल बन रहा था, थीटा इक्वल टू में 0, 2 पे कितना एंगल बन रहा था, थीटा इक्वल टू में 0, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा था, 90। अब यहाँ पर देखो सब के सब एंगल्स जो थे हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितना होती है, तो 0 होता है भैया, तो cos 90 को छोड़ दोगे, cos 90 को त्याग दो वहाँ पर। अब बचेगा क्या, तो ई डी ए, और इससे ई डी ए बच जाएगा, क्योंकि cos जो 0 का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो वहाँ पर 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कॉन्स्टेंट था, क्योंकि देख रहे हो तो आउटवर्ड ई था, मतलब बाहर की ओर ई था। तो यहाँ पर देखो गॉस का जो नियम है ना, बहुत ज़्यादा कंडीशनल है, कि कंडीशंस कुछ कंडीशंस भी हैं गॉस लॉ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बात आप मत भूलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर ई ए हो जाएगा। क्यों भैया, देखो यहाँ पर ई डी ए था, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ई, और यहाँ पर अब इंटीग्रेशन कर दोगे, अगर डी ए का इंटीग्रेशन करोगे डी हट जाता है और आपका ए आ जाएगा, तो ई ए हो जाएगा, ये दोनों को दोनों चीज़ें। तो ये बात याद ध्यान में रखोगे आप। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ई ए और ई ए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2EA, ये 2EA हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के मतलब कि अकॉर्डिंग हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, देखो इतना तक बात आपको समझ में आ गया होगा, इतना ये कहाँ से आया, बात समझ में आ रहा है, इतना आप समझ में आ गया होगा। तो नीचे देख लो आप, यहाँ पर जब नीचे देखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से क्या जानते हो भैया, तो गॉस लॉ से ये जानते हैं कि फाइव इक्वल टू में क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ने बोला है कि हमारा नियमों अगर यूज करबा तो तोहन जने के लगावे के पड़ जाए अविश्वा और इन एप्सिलॉन नटवा के साथ वाला वैल्यूवा देखो यहाँ पर सीरियस कि यहाँ पर गॉस ने ये बोला था कि अगर गॉस का नियम आप यूज करना चाहते हो तो जो आवेश जो चार्ज होना चाहिए
हिंदी में उसको आवेश बोलते हैं। जो चार्ज होना चाहिए, चार्ज आपके गॉसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तो इसीलिए इनसाइड लिखा गया है। इनसाइड का मतलब ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ थे, यानी जो गॉसियन सरफेस थे, उसके अंदर कितने ज़्यादा चार्ज थे उसको हम देखेंगे, उसके अंदर कितने ज़्यादा चार्ज थे उसको हम लोग देखेंगे, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई की जगह पर ये फाई नेट, ये भी फाई नेट ही है, तो फाई नेट की जगह पर हम इतना वैल्यू रख देंगे यहाँ पर ले जा करके। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो इस फाई नेट की जगह पे, तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू अगर इतना आ गया तो देखो यहाँ पर अगर ये वैल्यू इतना आ गया तो यहाँ पर करोगे क्या कि देखो कुछ नहीं किया गया है कि ई के वैल्यू को अलग कर दिया गया है, बस ई को अलग कर दिया गया। देखो ई हमारे पास यहाँ पर ई था ना, ई यहाँ पर था, अब इन दोनों को नीचे भेज दो, यानी 2 को इसको 2 और इसको नीचे भेज दोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर फाई इक्वल टू में क्या बताया था, फाई इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, थोड़ा छाला पड़ गया है इसलिए नहीं आ रहा। चलो देखो फाई क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सॉरी क्यू बाई ए हो जाएगा यार, क्यू बाई ए हो जाएगा। तो क्यू फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। तो देखो यहाँ पर अब भैया देखो कि यहाँ पर आपका देखो क्यू बाई ए यहाँ पर भी तो है ना, ये क्यू बाई ए, ये देखो ये क्यू बाई ए यहाँ पर भी है, तो क्या क्यू बाई ए की जगह पर हम सिग्मा नहीं रख सकते, तो रख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ देखो ई इक्वल टू में क्यू बाई ए की जगह पर सिग्मा, तो ऊपर सिग्मा हो जाएगा और 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो ना कि यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा और सिग्मा ए आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भाई साहब इतना आ जाएगा। अब देखो इस वाले इक्वेशन को देखो यहाँ से, तो ई इक्वल टू में क्यू की जगह पर सिग्मा ए रख दो और बेटा में 2 ए एप्सिलॉन नॉट रख दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको एकदम ध्यान में रखो, अपने मन में उतार लो, देखो इस तरीके से कर दो या इस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक ही आपका फॉर्मूला आने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये कैसे कैसे आया। क्या इतना बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया तो इस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में चढ़ा लो, एकदम दिमाग में चढ़ा लीजिए, गुदना गुदवा लीजिए ये, लेकिन इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग इस पे सवाल देखने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पूरे क्या चाहिए फॉर्मूले पर। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये आप फार्मूला आपको भूलना नहीं है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब देखो फार्मूला आप लोग के लिए एकदम झन्नाटेदार सवाल है, सवाल यानी न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को अभी हम एक सवाल के बाद देखेंगे, ये न्यूमेरिकल बहुत ही झन्नाटेदार अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा तो ये है देखो तो ये देखो ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा लगाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर एक्साइटमेंट लाइए क्वेश्चन को लगाने के लिए भाई साहब। तो कीजिए, और क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को भाई साहब कीजिए। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए एक आपके पास 5 मिनट है, कीजिए। 5 मिनट बहुत ज़्यादा दे दिए, केवल मात्र आपके पास 2 सेकंड है, 2 सेकंड भी कम दे दिए, मात्र आपके पास 5-10 तक गिनते तक का समय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हम बताते हैं आपको, देखो हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में डेरिवेशन भी है। देखो हमने लिखा है क्वेश्चन प्लस डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल भी है, एक डेरिवेशन भी है, इसको बोल सकते हो, ठीक ना। अब ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक ही है ये तो, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है शानदार तरीके से, और समझते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में बोल सकते हो, क्वेश्चन में बोल सकते हो, ठीक। यानी एक तीर दो निशाने, गुरुजी एक तीर 2 निशाने लगा दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, मतलब 2 लार्ज पैरेलल सीट हैं इस तरीके के। अब इस सीट के कारण हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रखी है, उसको भूलना मत, सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। भूल गए तो समझ जाना देखिए यहाँ पर, तो 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स है, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, मतलब पैरेलल है इस तरीके से, सीट है, मान लो हाथों में वही मान लो कि ये सीट है और ये पैरेलल है एक दूसरे से, इस तरीके से क्लोज भी है। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या? सिग्मा। सिग्मा कैसे बनता है? ऐसे ऐसे ऐसे,
सिग्मा तो सिग्मा है ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब अब देखो प्लेट्स पे क्या है, अपोजिट साइन है। अब देखो चार्ज डेंसिटी का मतलब यह है ना पर यूनिट एरिया पर कितने चार्ज है, तो पर यूनिट पे जो भी चार्ज है ना वो अपोजिट है। बात को समझिएगा, एक मतलब प्लस माइनस है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि अपोजिट साइन एंड प्लस माइनस का मतलब समझा ना, प्लस माइनस दो प्लेट है आपके पास। अब यहाँ पर एंड मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है, किसका मैग्नीट्यूड देखा है, ये चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। यहाँ पर बोला ना अपोजिट द चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, देखिए ठीक ना। तो ये व्हाट इज ई की वैल्यू पूछा जा रहा है। बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो कि दो थिन मेटल प्लेट्स हैं, मतलब सॉरी टू लार्ज थिन, बड़े बड़े थिन पतले मेटल प्लेट्स हैं, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, पैरेलल है क्लोज टू ईच अदर है, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स है। जो प्लेट्स के पास चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है ना। अब सिग्मा क्या है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब एक पे पॉजिटिव तो दूसरा पे नेगेटिव, और चार्ज डेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया पर कितने ज़्यादा चार्ज है। इस बात को बाबू समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। एंड द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है बच्चा वो मैग्नीट्यूड इतना है। व्हाट इज ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको हम बता देते हैं कहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है इन आउटर रीजन, मतलब कि अंदर आउटर रीजन पे, सॉरी इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन पे बताता हूँ। फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन कहाँ होगा, एंड द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, और आउटर रीजन सेकंड प्लेट का आउटर रीजन पे। देखो फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन बोला तो ये देखो फर्स्ट प्लेट हमने बना रखा है, ये फर्स्ट प्लेट बना रहा है। फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन कहाँ होगा, इतना, यहाँ पर बाहरी तो होगा ना, ये आउटर रीजन यही तो होगा ना। एंड सेकेंड प्लेट का आउटर रीजन कहाँ होगा बचवा, तो सेकेंड प्लेट का आउटर जो रीजन होगा यहीं पर तो होगा ना। अभी इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड प्लेट का जो आउटर रीजन हो जाएगा बचवा यहीं पर हो जाएगा ना। एंड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स का मतलब क्या होगा, इतनी यही तो होगा ना। क्या बात आपको समझ में आ रहा है, क्या इतना बात आपके मन में पच रहा है, क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बात आगे बोलिए आप, समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पर तीन जगह पे आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तीन जगह पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो ये गारंटी आप समझना इस क्वेश्चन को, बात समझ में आ रहा है। देखो ये फैन में नहीं चल रहा हूँ क्योंकि एक दो वीडियो में मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा घरघराहट की आवाज़ आती है। तो अगर ज़्यादा घरघराहट की अगर आवाज़ आ रही होगी तो आप बोल देना कमेंट में, जरूर बोलना कि घरघराहट की आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो मैं नहीं चलाऊँगा। बात जाहिर सी बात है, थोड़ा मोड़ा गर्मी लगता है यार, तो इतना बात आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। ठीक, तो अब अगर ज़्यादा आ रही हो तो ठीक ना, उसमें तो मतलब जिन बच्चों ने देखा है उसने तो बोल रहा है थोड़ा मोड़ा आता है सर, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मोड़ा भी ना है, ठीक ना, एकदम वीडियो फ्रेश रहे। बाकी गर्मी वर्मी तो लगना है, या गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगेगा तो ठंडा लगेगा तो यही बात है। चलो यहाँ पर आप देख लेते हैं बाबू कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखो तो हमारे पास प्लेट्स आ गए, प्लेट्स आ गए, इस तरीके से प्लेट्स आ गए, ये इस तरीके से प्लेट्स बन गए, इस तरीके से हमने दो लार्ज प्लेट्स बना रखे हैं, ठीक है ना। और इस लार्ज प्लेट पे क्या कर रहा है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, अपोजिट साइंस है। तो अपोजिट साइंस का मतलब देखो अपोजिट साइंस ले लिया हमने, ठीक, ये अपोजिट साइन ले लिया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तीन जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी जगह पे भैया, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फाइंड आउट करनी है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब आपको एक प्लेट के कारण, अभी हमने ऊपर एक प्लेट लिया था और उसके कारण जो आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, तो सिग्मा, सॉरी कितना था भैया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था। इसको याद रखना, इसको याद रखना कम से कम, अभी तुरंत हमने बताया, थोड़ा सा याद रखना, ठीक ना। बाकी मज़ा आएगा, आप मत घबराना, मज़ा आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन देखो किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। देखो कैसे, देखो कैसे बताते हैं। अब देखो सारा कुछ भूल जाओ, आगे हम निकालते हैं इस पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे और फिर बिटवीन में निकालेंगे, ठीक। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पर दो प्लेट है और दोनों पे प्लेट पे चार्जेज है। तो अगर प्लेट 1 देखो यहाँ पर है और प्लेट यहाँ पर दूसरा है, बात को समझिएगा। अब यहाँ पर अगर प्लेट माइनस वाला देखा जाए तो माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, क्या, टूवर्ड्स द चार्ज ही होता है, यानी माइनस चार्ज की ओर ही, क्योंकि हमने बता रखा है भैया कि अगर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस जाती हैं इस तरीके से उसके अंदर ही जाती हैं। तो डायरेक्शन कहाँ होगा, चार्ज के, मतलब माइनस चार्ज की ओर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो माइनस चार्ज की ओर ले रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चार्ज कैसे लेना है। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और किस प्लेट के कारण, तो माइनस वाले प्लेट के कारण। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी, इधर। और देखो E2 कारण, ये E2 है तो E2 कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टूवर्ड द चार्ज यानी क्या, मतलब कि माइनस चार्ज की ओर। और यहाँ पर अगर
पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ये टुवर्ड्स द चार्ज, ये अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पर ये देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इस पे यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या कर दोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे भैया, दोनों को माइनस कर दोगे। बात को समझिएगा। यहाँ पर भी अब देखेंगे पी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अभी निकलेगा, सब निकाल देंगे, रुको बस ये याद रखना माइनस है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे भी देख लेते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं ना, कि इस पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अगर माइनस के कारण यानी 2 के कारण देख रहे हैं तो देखो E2 है, तो E2 क्या होगा, माइनस के कारण देख रहे हैं ना, तो माइनस की ओर ही होगा। बात को समझिएगा। और यहाँ पर इधर का होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब पॉजिटिव है यार, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कार्य क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव कारण यानी E1 के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, ये माइनस के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी देखो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे इस पॉइंट पे तो वो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। तो यहाँ पर भी माइनस, इस पॉइंट पे देख लेते हैं, देखो माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस भी है, तो अगर माइनस कारण देखोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज यानी चार्ज की ओर ही, चार्ज की ओर ही। और इस डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों, क्योंकि सॉरी ये वाला देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। सब फिर से समझो कि यहाँ पर E1 क्या है, इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इस पॉइंट पे तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज यानी चार्ज से दूर जाएगा, चार्ज से दूर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है यार। पॉजिटिव सामने बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं, वगैरह वगैरह कहा नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखोगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज यानी देखो E1 क्या है, 1 के कारण 1 पे क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कारण अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव को छोड़ करके जाएगा, और माइनस के कारण माइनस की ओर ही जाता है, यानी ये माइनस के कारण है तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अनसेम है। तो दो जगह पर यानी यहाँ पर माइनस करके निकाल दोगे। अब देखो E की वैल्यू जानते हो आप, E की वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सीट के कारण। तो यहाँ पर आप आराम से अब देखो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब एक प्लेट के अगर कारण निकालेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट के कारण भी निकालेंगे सिग्मा बाई, क्योंकि ये पढ़ा रखा है, एक प्लेट बना लो, एक और प्लेट बना लो। अब यहाँ पर वही गॉसियन सरफेस खींच करके निकालोगे तो नहीं कुल मिलाकर क्या आएगा। तो बारी बारी से मतलब आगे सिंगल हम एक प्लेट के कारण कितना आ रहा है, फिर दूसरे प्लेट के कारण कितना है, तो उसकी वैल्यू निकाल लिया। फिर हम करेंगे क्या कि दोनों प्लेट के कारण देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बाहर पॉइंट पे बीच में, और फिर दूसरी तरफ बाहर पॉइंट पे कहाँ पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ये सिंगल मतलब कि प्लेट के कारण हमने निकाल रखा है। बात को समझिएगा। अरे यार एक पॉइंट अगर एक प्लेट लेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो इसको अगर 1 मानोगे तो इसके कारण कितना होगा, वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर 2 प्लेट हो जाएंगे तब ना, अगर इस पॉइंट में निकालना चाहोगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट के कारण ना इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। बात को समझिए। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों को कुछ नहीं किया है, अब यहाँ पर इतना वैल्यू आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर वाला पॉइंट था, तो बाहर वाले पॉइंट पे माइनस करना है, देखो माइनस कर दिया, 0 आ गया, बस दोनों का 0, क्योंकि दोनों भैया सेम है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 तो आएगा। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड R पॉइंट पे, ये भी आउटर वाला पॉइंट था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों माइनस, क्योंकि ER ये बाहर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, माइनस। ये डेरिवेशन है, याद रखिएगा, इसको बढ़िया से लगाइएगा। यहाँ पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देख लेते हैं Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे देखेंगे दोनों को ऐड कर दोगे, हमने अभी बताया है, तो ऐड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो नीचे का बराबर है तो ऊपर का आसानी से ऐड कर पाओगे, यानी सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा बटे में ये एलसीएम ले लिया था आपने, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बाकी प्लेट से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, देखो सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी थी, क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू दे रखा था। सिग्मा की वैल्यू क्या देखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल करके देख रखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इतनी है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग वैल्यू जानते हो, क्योंकि Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, तो Q पॉइंट पे तो कम से कम निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर तो 0 आ रहा था, बाहर को छोड़ दो, बाहर को छोड़ दीजिए ना, अगर वहाँ पर है ही नहीं तो यहाँ पर अंदर निकालोगे आप, तो जब अंदर निकालोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे इससे ये कैंसिल हो जाना है, तो 10 टू द पावर माइनस ऊपर 10 बनता है, जब सॉल्व करोगे तो 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ जाएगा आपका आंसर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर कूलम। तो क्या इतना बात समझ में आया, ये डेरिवेशन और ये न्यूमेरिकल्स तो अच्छा लगा।
तो मुस्कुरा दो और बोलो कि हाँ सर। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना कि हमें समझ में आ गया। बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक ना। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और भी जो न्यूमेरिकल्स बचे हैं ऐसा मत सोचना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।